आज हम पढ़ेंगे गेट केयर और पुट केयर के बारे में। गेट केयर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर को इनपुट कराने के काम में आता है। अगर इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर इनपुट कराए जाएं तो ये एक ही कैरेक्टर को इनपुट कराएगा और बाकियों को वैसे ही छोड़ देगा। पुट केयर भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एक कैरेक्टर को आउटपुट कराने के काम में आता है। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर आउटपुट कराने की कोशिश करे तो आपका प्रोग्राम एक एरर थ्रो करेगा। सिंटैक्स क्या है? जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे एक प्रॉपर वे में लिखा जाता है और इसी प्रॉपर वे में प्रोग्राम लिखने को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो ऐसे ही हर काली टंकी सिंटैक्स नहीं होती। सिंटैक्स विश्व में नंबर 1। यहाँ पर हमारी प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है #include stdio.h जो कि एक हेडर फाइल है। इसमें स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट वाले प्री डिफाइंड फंक्शनों की इंफॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास है conio.h हेडर फाइल जिसमें कि कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट वाले प्री डिफाइंड फंक्शनों की जानकारी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है void main जहाँ से हमारा प्रोग्राम एक्चुअली रन करेगा। नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आता है CLR SCR फंक्शन जो कि स्क्रीन क्लियर करने का काम करता है, जिसकी जानकारी हमारी conio.h हेडर फाइल में दी गई होती है। अब हमने लिखा हुआ है char c जिसमें कि char हमारा डेटा टाइप है और c हमारा वेरिएबल का नाम है। इसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में कंप्यूटर को मेमोरी मिल जाती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है c इक्वल्स टू गेट केयर फंक्शन। इसका मतलब ये है कि गेट केयर फंक्शन के थ्रू जो भी वैल्यू आ रही है उसे c वेरिएबल में सेव कर दो। नेक्स्ट हमने पुट केयर फंक्शन के अंदर c लिखा हुआ है जिसका मतलब ये है कि c के अंदर जो भी कैरेक्टर वैल्यू है उसे प्रिंट करा दो। फिर हमने यूज़ करा है गेट ch फंक्शन जिसकी जानकारी conio.h हेडर फाइल में दी गई है। ये एक इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है जिससे हमें स्क्रीन होल्डिंग का इफेक्ट मिलता है। चलिए अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब हम इसमें a इनपुट कराते हैं। जैसे ही हमने एंटर हिट करा तो इनने हमें आउटपुट में भी a दिखा दिया है। अब हम देखते हैं तब क्या होगा जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर इनपुट कराते हैं। चलिए अब हम मैक्स नाम का एक इनपुट देते हैं। जैसे ही मैंने एंटर हिट करा तो हमें m दिख रहा है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे गेट केयर फंक्शन ने पहले कैरेक्टर को इनपुट करा और बाकी कैरेक्टर को वैसे ही छोड़ दिया।